फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे जिम्नोस्पर्म। ओके फ्रेंड्स, फिर चलो स्टार्ट करते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म नेक्ड सीड प्लांट्स, स्पर्मा सीड्स आर प्लांट्स। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं फ्रेंड्स, उनकी जो सीड होती है, उनकी जो बीज होती है वो नेक्ड होती है। मतलब हम अपने आंखों से देख सकते हैं, अपनी खुली आंखों से उस सीड को, जिम्नोस्पर्म के सीड को, बीज को हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। आर प्लांट इन विच द ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड। फ्रेंड्स, जो जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट होते हैं, जो सीड होते हैं, वो प्लांट होते हैं, उसके ओव्यूल्स फ्रेंड जो होते हैं, उसके बीजाणु जो होते हैं, वो नॉट इनक्लोज्ड होते हैं। फ्रेंड्स, वो खुले हुए रहते हैं, वो बंद नहीं रहते हैं, वो खुले हुए रहते हैं। बाय एनी ओवरी वॉल, किसी भी ओवरी वॉल में, किसी भी ओवरी वॉल में, मतलब किसी भी अंडाशय की दीवार में भी वो खुले रहते हैं। एंड रिमेन एक्सपोज्ड, रहते हैं उजागर। किसी भी ओवरी वॉल में, किसी भी अंडाशय की दीवार में वो उजागर रहते हैं। बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दोनों में, चाहे वो बिफोर, इससे पहले हो या इससे बाद, फर्टिलाइजेशन के निश्चयन के पहले हो या निश्चयन के बाद हो। द सीड दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जो इनके सीड होते हैं, जो इनके बीज होते हैं, वो विकास करते हैं। जो इनके सीड होते हैं वो विकास करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन, एक पद, जो एक निषेचन का पद विकास करते हैं इनके सीड जो होते हैं। एंड आर नॉट कवर्ड, जो कवर्ड नहीं रहता है, खुला हुआ था। आर नेक्ड, जो कवर्ड नहीं रहता है, ऐसा निषेचन का वो पद विकास करते हैं जो खुला हुआ नहीं रहता है। नॉट कवर्ड, जो कवर्ड नहीं रहता है, खुला हुआ रहता है। आर नेक्ड, जिसे हम अपनी आंखों से, खुली आंखों से देख सकते हैं। जिम्नोस्पर्म इंक्लूड, जो जिम्नोस्पर्म होता है वो शामिल होता है मीडियम साइज के ट्री में। जो जिम्नोस्पर्म होता है फ्रेंड्स, वो शामिल होता है मीडियम साइज के, मीडियम साइज मतलब फ्रेंड्स मध्यम आकार के पेड़ में, ट्री में वो शामिल होता है। और टाल ट्री में भी शामिल होता है, एंड सर्व में भी शामिल होता है। सर्व मीन्स फ्रेंड्स झाड़ियाँ होती हैं, झाड़ियाँ में भी होता है। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म जो होता है एक ऐसा जिम्नोस्पर्म का वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म का द गैंट फ्रेंड्स, गैंट मतलब होता है विशाल, GAINT, गैंट मतलब विकास होता है। जिम्नोस्पर्म का एक विशाल रेडवुड ट्री होता है जिसका नाम स्क्वेया है। इज वन ऑफ द टैलेस्ट ट्री स्पीसीज, ये एक ऐसा ट्री, एक जाति का सबसे बड़ा एक टैलेस्ट ट्री है जिसका नाम है स्क्वेया। फ्रेंड्स, स्क्वेया की जो हाइट होती है बता दे रहे हैं, उसकी फ्रेंड हाइट वो फीट, उसके जो 5000 से 7000 वो फीट लंबा होता है स्क्वेया। इससे इतनी लगभग होगा। द रूट आर जनरली टैप रूट, जो इनका रूट होता है जिम्नोस्पर्म का, वो टैप रूट से होता है, टैप रूट के जैसा होता है। फ्रेंड, आप लोग तो जानते होंगे ना, टैप रूट होता है। रूट इन सम जेनरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फ्रॉम माइकोराइजा पाइनस। जो जेनरा के जो रूट होते हैं, कुछ जेनरा के जो रूट होते हैं, हैव फंगल एसोसिएशन मतलब कवक संघ होते हैं। इन द, कवक संघ में होते हैं, जिसे हम माइकोराइजा पाइनस बोलते हैं। माइकोराइजा, ओके फ्रेंड्स, माइकोराइजा मीन्स होता है सहजीवी या सवद, यही होता है माइकोराइजा मीन्स सहजीवी। While in some other cycles, small specialized root called keroid root. Well in some other, कुछ जो अदर साइकल्स होते हैं स्मॉल स्पेशलाइज्ड होते हैं। मतलब स्मॉल मतलब छोटे, स्पेशलाइज्ड मीन्स होता है विशेष रूप से छोटे होते हैं रूट, जिसे हम केरोइड रूट्स बोलते हैं, केरोइड रूट बोलते हैं। आर एसोसिएटेड विथ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, जो एसोसिएटेड करता है मतलब संबंध रखता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया से संबंध रखता हो। द स्टीम आर अनब्रांच्ड, साइकस का जो स्टीम होता है फ्रेंड्स,
वो अनब्रांच्ड होता है, जिसमें ब्रांचेज नहीं होती हैं उसको हम अनब्रांच बोलते हैं। जो पाइनस होता है फ्रेंड्स, उसमें ब्रांचेज होती हैं, टहनियाँ निकली होती हैं, उसको हम पाइनस में भी होता है और केड्रस में भी होता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख लेंगे पाइनस का। ओके, यहाँ जिम्नोस्पर्म, साइकस, पाइनस, गिंको। ओके फ्रेंड्स, जिम्नोस्पर्म का फ्रेंड्स ये जो गिंको होता है ये एक ऐसा जिम्नोस्पर्म में पूछा जाता है कि इडिबल प्लांट जिम्नोस्पर्म का कौन सा होता है, तो वो होता है गिंको। ये इंडोस्पर्म प्लांट होता है गिंको, जो इडिबल मतलब हम खा सकते हैं जिसको। ये पूछा जब भी जाता है क्वेश्चन में, जिम्नोस्पर्म और इडिबल प्लांट्स कौन से होते हैं, तो बोलेंगे कि इंडोस्पर्म मतलब गिंको होते हैं जो इंडोस्पर्म में होते हैं। फ्रेंड्स इसमें इंडोस्पर्म पूछा जाता है क्वेश्चन में, ऐसे नहीं इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट आप जानो। ओके, कहाँ थे हम? पाइनस सिट्रस। द लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड। जो इनकी पत्तियां होती हैं वो सिंपल भी होती हैं और कंपाउंड होती हैं। सिंपल और कंपाउंड होती हैं मतलब कंपाउंड मीन्स फ्रेंड यौगिक होती हैं। इन साइकस द पिन्नेट लीव्स persist for a few year। जो साइकस होता है फ्रेंड से बोल रहा है कि जो ये साइकस होता है वो few year, जो साइकस होते हैं फ्रेंड्स उसमें वर्ष में केवल एक बार ही उसमें नई पत्तियां आती हैं। The leaves in gymnosperm are well adapted to withstand extreme of temperature। जो जिम्नोस्पर्म की जो पत्तियां होती हैं वो वेल एडेप्टेड होती हैं, मतलब हाथों हाथ लिया मतलब होता है कि वेल एडेप्ट होती हैं, हाथों हाथ लिया। टू विथ स्टैंड एक्सट्रीम होती हैं, चरम सीमाओं पर ऑफ टेम्परेचर के। जिम्नोस्पर्म के जो फ्रेंड्स लिप्स होते हैं टेम्परेचर के, जो फ्रेंड्स विद स्ट्रेम टेम्परेचर मतलब फ्रेंड्स होता है जो जिम्नोस्पर्म की जो पत्तियां होती हैं वो वेल एडेप्टेड होती हैं स्ट्रेम ऑफ टेम्परेचर। स्ट्रेम मीन्स फ्रेंड होता है चरम सीमाओं पर। इनका जो पत्तियां होती हैं जिम्नोस्पर्म की वो चरम सीमाओं के टेम्परेचर की चरम सीमाओं पे होती हैं। ह्यूमिडिटी एंड विंड। फ्रेंड्स ह्यूमिडिटी नमी जैसे और सील, नमी सील होता है। एंड विंड हवा के जैसा होती है, हवा पे ह्यूमिडिटी में रहती है, नमी पे सील पे हवा में। इन कॉनिफर द नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया। जो इन कॉनिफर्स होते हैं वो नीडल लाइक जैसे होते हैं, सुई जैसी दिखने वाली एक पत्तियां जो होती हैं वैसे होते हैं कॉनिफर्स। रिड्यूस द सरफेस एरिया, जो कम करते हैं सरफेस एरिया को, जो रिड्यूस करते हैं कम करते हैं उस सतह मतलब या क्षेत्र को। Their thick cuticle and succinate stomata also help to reduce water। फ्रेंड्स जो थिक क्यूटिकल्स होते हैं इनके जो इनके थिक बहुत नुकीली जो पत्तियां होती हैं, और जो सुकेन स्टोमेटा होता है इनका धसा हुआ रंध्र होता है जो वो also हेल्प करता है पानी को कम करने में। हेल्प टू रिड्यूस वाटर, पानी को कम करने में वो भी हेल्प करता है। फ्रेंड्स मैं जहाँ से मैं पढ़ती हूँ जिम्नोस्पर्म को, मैं अपनी बुक्स भी दिखा दे रही हूँ क्योंकि जिम्नोस्पर्म एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके फ्रेंड्स, मैं अपनी बुक दिखाती हूँ, एक मिनट। फ्रेंड्स आप बस देख लो एक नज़र से। फ्रेंड्स ये देखो कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट हैं जो इसमें नहीं दिए हैं, उसमें तो बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें जो उसमें नहीं दिए हैं। फर्टिलाइजेशन फ्रेंड्स, पॉलिनेशन इन जिम्नोस्पर्म। फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा भी जाता है इसमें से कि जो पॉलिनेशन होता है जो जिम्नोस्पर्म का, या पूछा जाता है पॉलिनेशन इन पाइनस इज, तो क्या बोलेंगे आप? एनिमोफिलस बोलेंगे फ्रेंड्स, एनिमोफिलस। फर्टिलाइजेशन फ्रेंड्स ये देखिए लिखा हुआ है पॉलिनेशन इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में कोई भी पॉलिनेशन होता है उसे हम एनिमोफिलस बोलते हैं। फ्रेंड्स ये देख लो आप, ये फ्रेंड्स देखो
सीड ऑफ पाइनस जेरेडिना, जो पाइनस का जो सीड होता है पाइनस जेरेडिना का, वो चिलगोजा होता है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मैं जब एग्जाम दी थी तो ये तो आता है, लेकिन ये मतलब 11th वालों के लिए नहीं है, 11th 12th वालों के लिए नहीं है। जैसे नीट की प्रिपरेशन जो कर रहे हो या फिर MSc ग्रेजुएशन PG लेवल का, उसमें ये पूछा जाता है। तो सीड ऑफ पाइनस जेरेडिना चिलगोजा होता है। आर यूज्ड ए फूड आफ्टर रोस्टिंग सम और द जिम्नोस्पर्म्स एडिबल आर। फ्रेंड्स अभी हमने आपको बताया, अभी था यहाँ पर रिटन है, जिम्नोस्पर्म्स एडिबल आर प्लांट इंडोस्पर्म ऑफ गिंको। जिम्नोस्पर्म का एक ऐसा प्लांट जिसको हम ईट कर सकते हैं इंडोस्पर्म का, वो होता है गिंको। जिम्नोस्पर्म एक सॉफ्ट वुड होता है जिसे हम पेपर बनाने में, इंटरेस्टिंग पेपर बनाने में हम काम में लाते हैं। जिम्नोस्पर्म का वो जो लकड़ियाँ होती हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। फ्यूल ब्रांच ऑफ जिम्नोस्पर्म ट्री आर यूज्ड इज फूल साइगोपाल्म। फ्रेंड्स जो साइगोपाल्म वो होता है फ्रेंड्स, जो साइकस में एक साइगोपाल्म पाया जाता है। फिर साबूदाना जिसे हम बोलते हैं, वो साइकस रेवोल्यूटा प्लांट से पाया जाता है। फ्रेंड्स उस साइगोप्लाम को, उस साबूदाने को हम लोग नहीं खाते हैं, वो प्लांट्स साइकस रेवोल्यूटा से उगाया जाता है। जो हम लोगों को खाने वाला होता है वो एंजियोस्पर्म के प्लांट से आते हैं। और जो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि साइगोपाल्म से जो प्लांट होते हैं, जो साइगोपाल्म आते हैं, वो साइकस रेवोल्यूटा से पाए जाते हैं। फ्रेंड्स इसमें इसके भी हैं फ्रेंड्स, यहाँ देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंबल बिटवीन जिम्नोस्पर्म में एंजियोस्पर्म में डिफरेंस है, आप देख सकते हो। ये बहुत ही अच्छा है आगे के चैप्टर के लिए। जिम्नोस्पर्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। इसमें से कंपटीशन में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को डिटेल्स में बता दी हूँ। फ्रेंड्स देखो फ्रेंड्स, ये सब आपको NCERT में नहीं मिलेगा। आप अगर आगे की तैयारी कर रहे हो तभी आपको पढ़ना है। अगर आप 11th 12th में हो या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बट अगर आप नीट में हो तो आप ये देख सकते हो, क्योंकि नीट में पूछा जाता है फ्रेंड्स ये। और आगे का BSc PG या कुछ भी कर रहे हो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। फ्रेंड्स जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस। फ्रेंड्स जो ये जिम्नोस्पर्म होते हैं वो हेट्रोस्पोरस होते हैं। फ्रेंड्स हेट्रोस्पोरस मीन्स होता है विषम बीजाणुता होता है। हेट्रोस्पोरस मीन्स दे प्रोड्यूस ये उत्पादित करते हैं हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। एक हेप्लॉइड एक अणुगित माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर वो करते हैं, उत्पादित करते हैं। माइक्रोस्पोर मीन्स फिर लघु बीजाणु होते हैं। द टू काइंड ऑफ स्पोर्स, दो प्रकार के बीजाणु आर प्रोड्यूस्ड, ये उत्पादित करते हैं दो प्रकार के बीजाणु को विथ इन स्पोरेंजिया के साथ बीजाणु को उत्पादित करते हैं स्पोरेंजिया के साथ। दैट आर बॉर्न, जो जन्म देता है ऑन स्पोरोफिल्स विच आर अरेंज स्पायरली अलोंग एन एक्सिस। जो बॉर्न का जन्म देता है ऑन स्पोरोफिल्स को विच आर जो अरेंज होता है, जो व्यवस्थित होता है स्पायरली मतलब कुंडलित रूप से जो व्यवस्थित होता है एक लॉन्ग एन एक्सिस में, एक मतलब धुरी के साथ वो व्यवस्थित होता है एक लॉन्ग एक्सिस पे टू फॉर्म लेग्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रुबलाई और कॉन्स। टू फॉर्म लेग्स, जो लेग्स करता है, और कॉम्पैक्ट ढीला या संकुचित होता है, संकुचित होता है स्ट्रुबलाई पर या और कॉन्स पर। द स्ट्रुबलाई बेरिंग माइक्रोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया, जो स्ट्रुबलाई होती है वो बियरिंग करती है, सहनशीलता से वहन करती है माइक्रोस्पोरोफिल्स में और माइक्रोस्पोरोफिल्स में माइक्रोस्पोरेंजिया पर। आर काल माइक्रोस्पोरेंजिएट,
ये जो कहलाता है माइक्रोस्पोरेंजिएट या मेल स्ट्रोबलाई कहलाता है। द माइक्रोस्पोर डेवलप, जो माइक्रोस्पोर होता है फ्रेंड्स वो डेवलप होता है, विकसित होता है इनटू ए मेल गैमेटोफाइट। जो माइक्रोस्पोर होता है वो विकसित होता है मेल गैमेटोफाइट में विकसित होता है, जो जनरेट करता है विच इज हाईली रिड्यूस्ड एंड इज कॉन्फिनेट टू ओनली ए लिमिट नंबर ऑफ सेल। जो मेल गैमेटोफाइट जो जनरेशन होता है फ्रेंड्स वो हाईली रिड्यूस्ड होता है, मतलब हाईली रिड्यूस मतलब बहुत कम हो जाता है, एंड इस कॉन्फिनेंट में सीमित में कम हो जाता है, ओनली ए लिमिट नंबर ऑफ सेल, केवल लिमिट नंबर पे, केवल सीमित संख्या पर, केवल सीमित संख्या के सेल पर वो कम हो जाता है। दिस रिड्यूस जो कम करता है, दिस रिड्यूस ये रिड्यूस कम करता है, कम हो जाता है गैमेटोफाइट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन। जो रिड्यूस जो कम हो जाता है गैमेटोफाइट उसे हम पोलन ग्रेन कहते हैं। पोलन ग्रेन मीन्स परागकण कहते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन का विकास जो होता है, पोलन ग्रेन का विकास टेक प्लेस विथ इन द स्पोरेंजिया, जो टेक मतलब लेता है स्पोरेंजिया के साथ। जो विकास होता है फ्रेंड्स, जो पोलन ग्रेन का जो विकास होता है वो स्पोरेंजिया के साथ लेता है। द कॉर्न bearing megasporophyls with ovule or megasporangia are called microsporangiate और फीमेल स्ट्रोबलाई। जो कॉन्स होते हैं फ्रेंड, कॉन्स मतलब जो शंकु होते हैं वो बियरिंग करते हैं, असर करते हैं एक मेगास्पोरोफिल्स पे, असर करते हैं मेगास्पोरोफिल्स और ओव्यूल्स के साथ असर करते हैं, और मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट। मेगास्पोरेंजिया उसे वो कहलाता है माइक्रोस्पोरेंजिएट, और फीमेल स्ट्रोबलाई कहलाता है। द मेल और फीमेल कॉर्न और स्ट्रोबलाई में बी बर्न ऑन द सेम ट्री पाइनस। जो मेल और फीमेल कॉर्न होता है, जो मेल कॉर्न और फीमेल कॉर्न का स्ट्रोबलाई जो होता है, जो एक ही ट्री पर जन्म ले लेता है, एक ही ट्री पर बर्न करता है, जन्म लेता है, उसे हम पाइनस कहते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन में भी आता है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है, जो सेम ट्री पे आता है वो पाइनस होता है। हाउएवर तद्यपि साइकस में मेल साइकस मेल कॉर्न एंड मेगास्पोरोफिल्स आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्री। फ्रेंड्स जो साइकस मेल होते हैं कॉर्न होते हैं, मेगास्पोरोफिल्स जो जन्म देता है एक डिफरेंट ट्री पर, एक अलग पौधा पर विभेदित करता है। डिफरेंट मतलब अलग होता है, अलग करता है, एक अलग ट्री पर बर्न करता है, जन्म देता है। The megaspore mother cell is differentiated from one of the cell of the nucleus। जो मेगास्पोर मदर सेल होता है वो डिफरेंटिएट होता है, विभेदित होता है, फ्रॉम वन ऑफ द सेल, एक सेल पर जो होता है न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज प्रोटेक्ट बाय द इन्वॉल्व एंड कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओव्यूल। जो न्यूक्लियस होता है फ्रेंड्स वो प्रोटेक्ट करता है, मतलब संरक्षित करता है, इनवेलॉप मतलब लिफाफा या आवरण होता है, संरक्षित करता है, लिफाफा या आवरण को संरक्षित करता है। एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर मतलब फ्रेंड्स समग्र संरचना होता है, समग्र संरचना इस कॉल्ड, जिसे हम ओव्यूल बोलते हैं, मतलब बीजाणु बोलते हैं। जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोटेक्ट करता है, मतलब जो न्यूक्लियस होता है फ्रेंड्स वो संरक्षित करता है एक लिफाफे को, एक आवरण को संरक्षित करता है, जो समग्र संरचना होता है, जिसे हम ओव्यूल्स कहते हैं, जिसे हम बीजाणु कहते हैं। द ओव्यूल आर बॉर्न, जो ओव्यूल होता है फ्रेंड्स वो बॉर्न करता है, जन्म देता है, और मेगास्पोरोफिल्स जो बीजाणु होता है वो जन्म देता है मेगास्पोरोफिल्स पर, which may be clustered to from the female कॉर्न।
जो मे भी शायद जो क्लस्टर्ड होता है, मतलब गुच्छेदार होता है फीमेल कॉर्न में, गुच्छेदार होता है फीमेल कॉर्न में। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइडेड मायोटिकली टू फ्रॉम 4 मेगास्पोर। जो डिवाइड होता है मेगास्पोर मदर सेल, वो 4 पार्ट्स में मेगास्पोर में डिवाइड होता है, अलग होता है, विभाजन होता है। वन ऑफ द मेगास्पोर इनक्लोज्ड, एक जो मेगास्पोर होता है वो इनक्लोज्ड होता है, बंद होता है। विथ इन द मेगास्पोरेंजियम में, मेगास्पोरेंजियम के साथ बंद होता है। डेवलप इनटू ए मल्टी सेलुलर फीमेल, विकसित होता है एक मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय फीमेल गैमेटोफाइट विकसित होता है। दैट बियर 2 और मोर आर्चिगोनिया, दैट बियर करता 2 और मोर आर्चिगोनिया, दो या दो से अधिक आर्चिगोनिया को, और फीमेल सेक्स को, और फीमेल के सेक्स अंग को। द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो रिटर्न विथ मेगास्पोरेंजियम। जो मल्टीसेलुलर जो बहुकोशिकीय फीमेल गैमेटोफाइट होती हैं वो रिटर्न हो जाती हैं मेगास्पोरेंजियम के साथ। अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेट्रोफाइट्स, in gymnosperm the male and female gametophyte do not have an independent free living existence। जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स एंड टेट्रोफाइट्स अनलाइक, जैसे कि द जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, जिम्नोस्पर्म के जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो होते हैं डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट, जो स्वतंत्र नहीं होते हैं फ्रेंड्स, जो डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट, जो स्वतंत्र नहीं होते हैं, फ्री लिविंग इंसिस्टेंस, जो स्वतंत्र नहीं होते हैं, इंसिस्टेंस मतलब अस्तित्व में स्वतंत्र नहीं होते हैं। दे रिमेन फ्रेंड्स, रहते हैं विथ इन द स्पोरेंजिया, जो रहते हैं स्पोरेंजिया के साथ, रिटर्न हो जाते हैं ऑन द स्पोरोफिल्स के, स्पोरोफिल्स में रिटर्न हो जाते हैं, के साथ रिटर्न हो जाते हैं। द पोलन ग्रेन इज रिलीज, जो पोलन ग्रेन होता है फ्रेंड्स, पोलन ग्रेन परागकण जो होता है वो रिलीज हो जाता है, यहाँ से रिलीज होता है फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम में, जो रिलीज होता है माइक्रोस्पोरेंजियम में। द पोलन ग्रेन रिलीज, फ्रेंड्स से बोल रहा है कि जो परागकण जो रिलीज होता है इस माइक्रोस्पोरेंजिया में, तब क्या होता है, दे आर कैरिड इन एयर करेंट एंड कम इन कॉन्टेक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल बर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स। दे आर कैरिड, फिर करता है वो एयर करेंट करता है, एयर करेंट फ्रेंड्स हवा की जो धारा होती है, जो कैरिड में जो करता है हवा की धारा करता है। एंड कम इन कॉन्टेक्ट, और वो आता है आकर मिलता है विथ इन द ओपनिंग, खुले हुए ओव्यूल्स में आकर मिलता है और जन्म देता है मेगास्पोरोफिल्स पर, जन्म करता है मेगास्पोरोफिल्स पर। द पोलन ट्यूब carrying the male gametophyte grow towards archegonia in the ovule and discharge their contact near the mouth of the archegonia। जो पोलन ट्यूब होता है वो कैरिंग करता है, मतलब भार उठाता है। जो पोलन ट्यूब होता है, पराग नली जो होती है वो भार उठाता है द मेल गैमेट का भार उठाता है, जो ग्रो होता है, जो उगता है टुवर्ड की ओर, जो उगता है आर्चिगोनिया की ओर, इन द ओव्यूल्स में, जो बीजाणु में। एंड डिस्चार्ज होता है, मुक्ति करता है, जो रिहाई होता है इन देयर कॉन्टेक्ट, जो कॉन्टेक्ट में रिहाई होता है नियर द माउथ के पास ऑफ द आर्चिगोनिया के माउथ के पास। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो and the ovule into seed. These seed are not covered. Following fertilization, following इस निषेचन में जाइगोट डेवलप करता है, जो विकसित होता है इस एम्ब्रियो में, इस ओव्यूल होता है वो इनटू सीड, दिस नॉट कवर्ड, जो कवर्ड नहीं रहता है। जिम्नोस्पर्म के सीड्स जो होते हैं फ्रेंड्स वो कवर्ड नहीं होते हैं, खुले हुए होते हैं।
ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म। आज का अगर थोड़ा सा वॉइस में अगर प्रॉब्लम हुई हो तो उसके लिए सॉरी, बिकॉज मेरे माउथ में चोट लग गई है इसकी वजह से। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।